કચ્છ મ્યુઝિયમ ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય પર્યાવરણ દિવસની ઉજવણી કરાઈ। કચ્છ મ્યુઝિયમ ક્યુરેટર સેફાલિકા અવસ્થીએ જણાવ્યું કે 5 જૂન આંતરરાષ્ટ્રીય પર્યાવરણ દિવસની ઉજવણી કચ્છ મ્યુઝિયમમાં કરાઈ હતી। નાનાથી લઈને મોટા લોકોને આમંત્રણ અપાયું હતું, જ્યાં વૃક્ષો, પશુ, પક્ષીઓ અને માનવજાતની કડીઓ સમજાઈ હતી। સાથે જ બાળકોને ફ્લાવર પોટ અને છોડ આપી તેમને જાગૃત કરાયા હતા। સાથે રામકુંડમાં વૃક્ષારોપણ કરાયું હતું। ઉપસ્થિત લોકોએ ઇકોલોજીની સમજ અપાઈ હતી અને पर्यावरण बचावना अंगे संदेश अपायो हतो। देखिए, आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जो है वो हर साल 5 जून को मनाया जाता है और इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने भी आज 5 जून को पर्यावरण दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसमें हम लोगों ने न केवल वयस्कों को बल्कि बच्चों को भी आमंत्रित किया है कि वो कच्छ म्यूज़ियम में आएँ और यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है पर्यावरण से रिलेटेड उनमें पार्टिसिपेशन अपना अधिक से अधिक उसमें दर्ज कराएं, क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन बदल रही है, जिस तरह से जोग्राफिकल कंडीशंस बदल रहे हैं, जिस तरह से क्लाइमेटिक कंडीशंस बदल रही है, उसमें जब हम ये बात करते हैं कि हम लोगों को पर्यावरण को बचाना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए, तो एक्चुअली पर्यावरण की तो जो बात है सो बात ही है, अब ह्यूमन एग्जिस्टेंस की भी बात हो गई है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को अगर हमें बचाना है तो उसके लिए हमें निश्चित रूप से पर्यावरण को बचाने की तरफ जो है वो ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और पर्यावरण से तात्पर्य सिर्फ ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधों को ही कुछ करना है, बल्कि हम लोगों को, पशु पक्षियों को, जानवरों को, उन सब को भी, क्योंकि वो सब एक पूरा इको जो सिस्टम है वो उसमें उनकी भी महत्वपूर्ण भागीदारी है। तो आज हम लोगों ने बच्चों के लिए प्लांटेशन का कार्यक्रम आयोजित किया है। उसके लिए हम लोग बच्चों को सिर्फ प्लांटेशन नहीं करेंगे बल्कि प्लांट्स के बारे में उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स देंगे कि वो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देते हैं, उनकी कितनी सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं, उनके पत्ते किस तरह से काम में आते हैं, किस तरह के रोगों में किस पेड़ का या पौधे का या वृक्ष का उपयोग किया जाता है, वो सब इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और उसके बाद रिफ़्रेशमेंट के बाद एक उनके लिए एक एक्टिविटी का आयोजन किया गया है, जिसमें उनको पेपर से रिलेटेड क्राफ्ट्स वगैरह बनाना सिखाया जाएगा, कुछ पेन होल्डर्स वगैरह बनाने सिखाए जाएंगे, जिसमें उनको इंटरेस्ट पड़े और वो भी पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सके, क्योंकि ये सबकी एक कोलैबोरेटिव रिस्पॉन्स। देखिए, वो जो बैच है उसमें मैंने जो, अगर आपने उसमें जो मैंने फिगर यूज़ किया है वो एक प्लांट और एनिमल दोनों को दिखा रहा है और उसमें ये लिखा हुआ है कि सेव योरसेल्फ, सेव द एनवायरनमेंट। क्योंकि जब पर्यावरण बचेगा तभी हम बच पाएंगे, अगर पर्यावरण नहीं बचेगा तो हमारा एग्जिस्टेंस भी जो है वो खतरे में पड़ जाएगा और पड़ ही रहा है। तो पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है, यही मैं हर एक को संदेश देना चाहूँगी। और पर्यावरण मीन्स न सिर्फ पेड़ पौधे पशु बल्कि पशु पक्षी भी उसमें शामिल हैं। देखिए, हम लोगों ने बच्चों के लिए बहुत सारे कुछ इन हाउस हम लोगों ने बर्ड हाउस बनवाए, कुछ पानी पीने के लिए पक्षियों के कुंडे बनवाए, कुछ ऐसे छोटे छोटे मटकियाँ बनवाई हैं जिनको पेंट किया है, स्टाफ ने ही काम किया है, और वो बच्चों को हम लोग देंगे ताकि बच्चों में भी एक एंथुजियाज़म हो और उनके अंदर भी एक तो क्रिएटिविटी को भी वो ध्यान दें, ऊपर से उनके अंदर भी एंथुजियाज़म हो कि नहीं, अगर हम ये बर्ड नेस्ट लगाएंगे तो उसमें बर्ड्स आती हैं, तो वो एक तरह से उनको इनकरेज करने के लिए है। इसके अलावा कुछ सीड्स वगैरह भी डिस्प्ले किया गया है। एक आधे स्कूल के टीचर्स यहाँ पे आए हैं, वो सीड्स का आइडिया उनका था, तो सीड्स वगैरह डिस्प्ले किया है कि सीड्स से के थ्रू बच्चों को बताएंगे कि ये किन किन जो है फूलों के या किन किन जो है फलों के या सब्जियों के जो है वो बीज वगैरह है। और एक सज्जन जो है मिस्टर सिसोदिया, वो मांडवी से आए हैं और उन्होंने भी इको फ्रेंडली कुछ मॉडल्स वगैरह तैयार किए हैं, जैसे उन्होंने फ्लेमिंगो का किया है, कुछ बॉटल्स में भी वो प्लांट्स वगैरह का करते हैं, तो वो भी उन्होंने डिस्प्ले किया है। तो ये बहुत एक अच्छी बात है कि सारे लोग इस तरह से मिल करके, पब्लिक इतना आकर के जो है वो इंटरैक्ट करना चाह रही है, वो इतना ज़्यादा इंडल्ज हो रही है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अलग अलग लोगों ने अप्रोच किया कच्छ म्यूज़ियम, क्योंकि हम भी कुछ करना चाहते हैं, तो ये उनकी भी जागरूकता को तो दिखाता ही है। तो इसके लिए मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।